आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग को त्रिभुज से संबंधित प्रश्न करवाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा सवाल होगा। सवाल जो है आपका एनसीईआरटी का भी होगा, प्लस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है अपनी ओर से भी होंगे। तो चलिए, पहला सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो उनके सभी कोण ज्ञात करें। तो त्रिभुज, सबसे पहले एक त्रिभुज लीजिए। चलिए, एक त्रिभुज लिया ए बी सी, एक त्रिभुज लिया ए बी सी। अब जो है माना कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 2x डिग्री, कॉमा एंगल बी बराबर 3x डिग्री एवं एंगल सी का मान ले लेते हैं 4x डिग्री। ठीक है। अब क्योंकि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर 180 होगा कि नहीं? अरे एंगल ए जोड़ बी जोड़ सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो यहां पर चलिए, एक के जगह पर कितना था, 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री बराबर कितना हो गया बच्चों? 180 डिग्री हो गया। अब चलिए, यहां 4 3 7 और 2 9, 9x डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। x का मान यहां से निकालेंगे, 180 अपॉन क्या हो जाएगा, 9, 9 दूना 18, यानी कितना हो गया, 20 डिग्री। तो कह रहा था कि तीनों कोणों को ज्ञात करें। तो पहला ए कितना माने थे आप, 2x। तो 2x इसका मतलब 2 गुने 20 कितना हो गया, 40 डिग्री। बी का मान निकालेंगे तो 3x, देखिए 3x लिया था तो यहां हो जाएगा 3 गुने 20 यानी 60 डिग्री हो गया। तथा कोण सी लेंगे तो कोण सी कितना था बच्चों, 4x लिए थे आप, है कि नहीं? तो 4x, इसका मतलब यहां पर 4x, तो 4 गुने 20 यानी 80 डिग्री। अब देखिए मेरा मैथ बनाया हुआ सही है कि नहीं? तो कैसे चेक होगा, यहीं पर चेक होगा बच्चों। ये तीनों जो एंगल निकला 40, 60 और 80, इस सब को अगर जोड़ेंगे, अगर 180 आ जाता है तो हम समझेंगे कि मेरा मैथ बनाया हुआ सही है। तो चलिए, 40 और 60 मिलकर के कितना होता है, 100, 100 डिग्री हो जाएगा ना। और 80, 180 हो गया, इसका मतलब मेरा बनाया हुआ सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल, किसी त्रिभुज का वहिष कोण 110 डिग्री है तथा एक अभिमुख अंतःकोण 30 डिग्री हो तो अन्य कोण ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया समझिएगा। थ्योरम पहला चैप्टर में, पहला चैप्टर नहीं, थ्योरम एक हम सिखाया था लेक्चर नंबर 1 में। क्या सिखाया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो वहिष्य कोण दो सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, सिद्ध किया गया है ना। अगर जो बच्चे को ये चीज पता नहीं है, लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, है कि नहीं? एक एक चीज आपका, एक एक पॉइंट को सिद्ध करते हुए पढ़ाते चलेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिए। यहां पर ए हो गया बच्चों, बी हो गया, सी, यहां पर डी ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो है यही बहिष्य कोण हुआ, ये क्या हो गया, बहिष्य कोण। और बहिष्य कोण कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो यहां पर हो गया 110 डिग्री, यहां पर एक हुआ, एक यहां हुआ,
एक एंगल यहाँ, 3 गो कोण बन रहे हैं। तो एक दिया हुआ अभिमुख अंतःकोण यानी उससे दूर, तो अंतःकोण एगो कितना दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मान लो कि इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, मालूम तो है नहीं। इसको एंगल जो बी पर है, बी पर जो कोण बन रहा है बच्चों, इसको हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ जो बन रहा है उसको हम 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो अब एक चीज जानिए, क्योंकि बहिष कोण के प्रमेय से बहिष कोण बराबर क्या होता है, 2 सुदूर अंतःकोण। तो एक उससे दूर कौन है 30 डिग्री, और एगो कौन है 1। उससे दूर बहिष कोण से दूर सुदूर कौन हो गया, एगो 30 एगो 1। तो यहाँ पर बहिष कोण कितना था 110 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 30 डिग्री हो गया कि नहीं। ये थ्योरम है, सिद्ध करल है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो बहिष कोण 2 सुदूर अंतःकोण, चाहे उसके बहिष कोण सामने के 2 अंतःकोण के योग के बराबर होता है। बहिष कोण सामने के 2 अंतःकोण के योग के बराबर होता है। चलिए लिखा गया, इसको ये कर दे रहे हैं। क्लियर? अब चलिए यहां पर 110 डिग्री -30 डिग्री बराबर का हो गया 1, इसलिए 0, 11 से 3 गया 8, कौन एक का मान कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखो हमको निकालना है 2। तो देखो तो एक सीधा रेखा पर एगो किरण ऐसी गिरा हुआ कि नहीं, एक सीधा रेखा पर एक किरण ऐसी गिरा हुआ है ना। और आप जानते हो रैखिक युग्म से 2 जोड़ 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब कोण 2 जोड़ 110 डिग्री बराबर 180, यहां पर बगल में दे देते हैं रैखिक युग्म से। कोई दिक्कत? तो यहाँ 2 का मान अगर हमको निकालना है बच्चों तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर मैंने इसलिए 2 बराबर हो गया 110, 0 यहाँ पर आपका हो गया 70 डिग्री। अब देखिए ये हमारा बनाया हुआ सही है कि नहीं, चेक करने के लिए भी आपको सिखा दे रहा हूं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एगो 30 है और 1 और 2 दोनों जोड़ करके उसमें 30 जोड़ देंगे, अगर 180 आता है तो कहेंगे मेरा मैथ बनाया हुआ सही है। तो देखिए 1 का मान 80 और 2 का मान है 70, तो 8 और 7 15, 150 डिग्री, और 150 डिग्री में 30 जोड़ेंगे 180 हो गया ना बच्चों। मजा आ गया कि नहीं? बिल्कुल मजा आ गया। सिद्ध करने के लिए भी सिखाया कि जो मैथ बनाया हुआ है, जो आपके गुरुजी बना रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि नहीं। तो आपको तो सिद्ध भी हो रहा है कि सही में त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। 1 का मान 80 निकलल है, 2 का मान 70 है, 80 और 70 जोड़ते हैं 150 डिग्री, और 150 में 30 जोड़ते हैं तो 150 180 हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इस तरह से 2 सवाल आपका क्लियर हो गया। तीसरा आइए, दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है डी का, वाह, ए बी और डीई दोनों क्या है समांतर है। अरे रेलवे लाइन का पटरी है, ठीक है। और देखिए ए कुछ ही कर रहा है, तिरछा उसको ऐसे, ये देखिए तिर्यक रेखा का काम करेगा कौन, ए जो ए है ना, ए तिर्यक रेखा का काम करेगा, और ये जो दोनों है क्या है समांतर रेखा है। तो ये 35 है तो यहाँ क्या होगा 35 डिग्री नहीं हो जाएगा एकांतर कोण से। देखिए हल कर रहे हैं, चूंकि ए बी पैरेलल है डी, है कि नहीं, ए बी पैरेलल है डी, है ना, डी है
और बाकी तो जो कोण दिया हुआ से दिया हुआ है, तो AE तिर्यक रेखा होगा, अतः BAE एंगल BAE इक्वल टू हो जाएगा AED, एंगल AED दोनों बराबर। तो BAE कितना था, यहां पर 35 डिग्री था, AED हो गया। हमको निकालना कौन है, DCE, ई वाला निकालना, देखिए यही निकालना है, DCE आपको निकालना है। तो ई कोण पता चल गया, तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। लगा देंगे नियम, कवाड़ दीजिए धर के दम। तो AED कितना हो गया, 35 डिग्री है कि नहीं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल D जोड़ कौन DCE और जोड़, देखिए यहां पर कितना निकला 35, AED यानी CED पूरा क्या हो जाएगा 180। देख लीजिए ये 35 निकल गया, किससे, एकांतर कोण से, किससे निकला, यहां पर रीजन दे रहे हैं, एकांतर कोण से, ठीक है, रीजन भी डाल दिया, ठीक है। अब चलिए D के जगह पर कितना था 53 डिग्री, DCE निकालना है, यहां कितना निकला है बच्चों 35 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 53 और 35 जोड़िए, 5 और 3 8, यहां पर देखिए 5 और 3 8, 88 डिग्री, और प्लस एंगल DCE बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। क्लियर। तो DC का मान एंगल DCE क्या हो जाएगा 180 माइनस 88, 180 माइनस 88 डिग्री, ठीक है। कहता 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच्चा 7 में से 8 गया, ओ 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9, 92 डिग्री। अब जोड़ लो 5 और 3 8, 5 3 88 डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 53 और 35 मिलकर 88 डिग्री, तो 180 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा DC, वही तो है 92 डिग्री। क्लियर। चलिए इस प्रकार 3 सवाल आपका क्लियर हो गया। चौथा किसी त्रिभुज के एक भुजा के दोनों ओर बढ़ाई जाए तो सिद्ध करें कि वहिष्ठ कोण का योग 2 समकोण से अधिक होगा। अच्छा सवाल है ना। किसी त्रिभुज के एक भुजा के दोनों ओर, दाहिने बाएं दोनों ओर बढ़ाना है एकदम। मान लो कि इतना सुन भुजा है, एक यहां ऐसे है और एक यहां है ना, इसे ऐसे ऐसे है, इन्हें भी बढ़ा दो, इन्हें भी, है कि नहीं, अभी बढ़ा रहा हूं। देखो कैसे बढ़ा रहे हैं, बढ़ जाओ, ये कहता है कि तुम भी बढ़ जाओ, बढ़ गया। कि ABC था, कि D तक बढ़ गया, कि E तक बढ़ गया, कोई दिक्कत, दोनों ओर सीधा रहेगा, सीधा रहेगा बच्चों, है कि नहीं, सीधा लाइन रहेगा दम। तो बढ़ाई जाए तो सिद्ध करें कि बहिष्ठ कोण का योग 2 समकोण से अधिक होगा। सबसे पहले मान ले रहे हैं, मैथ्स का विद्यार्थी हो साइंस का हो,
दम कीजिए, माना मेरी जा, है कि नहीं? कर लिए? 1 2 3, यहां पर कर दो क्या चीज, 4, और यहां पर कर दो 5। मान लिए कि नहीं? इसको मान लिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या हो गया, कोण 4 एवं कोण 5 दोनों क्या हो गए, बहिष्कोण। बहिष्कोण है, इन है। एक भुजा को बढ़ाए तभी तो बहिष्कोण बनाना, है कि नहीं? अब देखिए कि 4 और 5 दोनों को कह रहा है जोग, जो बहिष्कोण बना उसको जोग। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल 4 प्लस एंगल 5 दो समकोण से अधिक होगा। एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना? दो समकोण का मतलब क्या होगा, दोनों 18, 180 डिग्री से, यानी 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। यही ने कह रहा है दो समकोण, एक समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री, तो दो समकोण का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। चलिए सिद्ध की दुनिया में चलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं बहिष्कोण प्रमेय से, क्या जानते हैं, बहिष्कोण सामने दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यानी 4 क्या हो जाएगा बच्चों, तो उससे दूर कौन होगा, 1 + 2, ये फर्स्ट। तथा आप बहिष्कोण 5 लेंगे तो इससे दूर कौन, इससे दूर कौन, 5 से दूर कौन, 3, 5 से दूर कौन, 1, 5, यानी 1 प्लस क्या हो गया, 3। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 + 5 बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ फिर एगो 1 ज्यादा है, तो 4 + एंगल 5, 1 2 3 जोड़ेंगे क्या होगा, त्रिभुज के अंदर का कोण है, त्रिभुज का अंदर का कोण है 1 2 3, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कुछ न कुछ तो ज्यादा है, यानी 4 जोड़ 5 जोड़े क्या हो गया, 180 से भी कुछ न कुछ जुटा हुआ है ना जी, है कि नहीं? 180 में ये 2 को जोड़ते हैं तब 4 + 5 आता है। ये तो कह रहा था कि 180 से कुछ ज्यादा, तो कुछ ज्यादा तो होल है, ये है कितना ज्यादा, एंगल 1 ज्यादा होल है, सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। पचमा, त्रिभुज एबीसी में एबीसी और एसीडी के समद्विभाजक, वाह, समद्विभाजक एबीसी मैंने इसके समद्विभाजक, वाह, यानी समद्विभाजक मैंने दो बराबर भाग में ई एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, बिल्कुल, अगर ई एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा। समद्विभाजक मैंने दो बराबर हिस्सा, यदि एक पिताजी के दो बच्चे हैं और यदि उनके पास
10 बीघा जमीन है तो 55 बीघा दोनों का होगा, है कि नहीं? उसको कहा जाता है द्विभाजक, माने बराबर भाजक, है ना। अब चलिए इधर कहता है ACB का, इसको मान लेते हैं अगर हम y, तो ये भी क्या होगा y, क्यों? यहां पर भी समद्विभाजक है, मान लिया, ठीक है कि नहीं? पूरा जो है x पूरा एंगल जो हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंगल B जो हो जाएगा 2x। अब कहता है कि BOC का मान निकालना, BOC किसका निकालना है? BOC। तो BOC का मान कितना कहता है? 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल BA मैंने एक कर। चलिए सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABC में, है कि नहीं, एंगल A जोड़ B जोड़ एंगल C तीनों करेंगे तो कितना होगा बाबू? 180 होगा। हर कोई जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 होता है। अब जो है कह रहा है कि B और C का आधा आधा, है ना, क्योंकि x है, यहां पर थोड़ा एक कर देते हैं, इसको डिलीट करता हूं और दिखाता हूं। E अगर ऊपरला, अगर E x रहा होगा बच्चों तो ये भी क्या रहोगा? x। द्विभाजक यानी एंगल AB जो है आधा आधा में बांटा हुआ है, ठीक है, जितना ऊपर एंगल उतना ही नीचे, जिधर इधर चूंकि यहां दिया हुआ कि समद्विभाजक है। अब चलिए एंगल B प्लस एंगल C, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल A हो सकता है कि नहीं? B और C तो राइट साइड जाएगा यानी एंगल A हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं से देखिए, दोनों ओर हाफ से डिवाइड करने पर दोनों ओर दो से भाग देने पर, दोनों ओर भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? देखो तो एंगल B/2 होगा कि नहीं? यहां पर क्या हो जाएगा? C, एंगल C/2 हो जाएगा। यहां पर 180 डिग्री बटा 2 होगा, एंगल A बटा का हो जाएगा 2 होगा। कहीं से कोई दिक्कत? अब चलिए यहां पर B, एंगल B का आधा कितना कितना है? x डिग्री, और C का आधा कितना कितना है? y डिग्री। फिर से देखिए B का आधा करल है, ऊपरला भी x और यहां भी x किया हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? अब चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? x, यहां पर क्या हो जाएगा? y, यहां क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री, यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ एंगल A। सोचो कि इसको मान लो इक्वेशन 1। अब हमको निकालना था BOC, किसका मान निकालना है? BOC। अब त्रिभुज BOC में एंगल x प्लस y प्लस एंगल BOC बराबर कितना लिखेंगे? 180 डिग्री लिखेंगे कि नहीं? अरे त्रिभुज भी बन रहा है, नीचे भी त्रिभुज बन रहा है, तो x y और o तीनों को जोड़ेंगे। वो पहले बड़ा त्रिभुज था, अब छोटका त्रिभुज में जा रहा हूं मैं, तो BOC लेंगे तो x प्लस वाई और एंगल B वाला ये जोड़ेंगे कि नहीं? बोला है कि नहीं? अब देखिए तो BOC का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस पूरा जाके उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यहां से x प्लस वाई का मान कितना है? एंगल BOC तो 180 डिग्री और घटाओ पूरा x प्लस वाई के जगह पर कितना होगा? घटेगा कितना? देखिए समीकरण वन से x प्लस वाई के जगह का 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 यानी 90 डिग्री माइनस एंगल A में 2 से भाग देंगे, ठीक है। फिर एंगल
बी ओ सी का मान कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यहाँ पर प्लस एंगल ए बाई का हो गया 2। कोई दिक्कत? यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बी ओ सी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? देखिए इधर साइड में लिख दे रहे हैं इधर, इसलिए एंगल बी ओ सी का मान कितना गया? 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। यही तो लाना था, यही लाना था ना। बी ओ सी का मान क्या लाना था? यही तो लाना था, 90 डिग्री प्लस हाफ बी एस सी। देखो बीच में एंगल है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं बी एस सी, चाहे एंगल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ए भी लिख सकते हैं, या 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल बी ए सी। कोई दिक्कत? ये किसका मान आया? एंगल बी ओ सी का, बी ओ सी का। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? क्योंकि यहां पर समझा रहे थे, समझाते समझाते थोड़ा इधर जगह मिल गया, तो जगह मिलने पर पास दिया ही जाता है, जगह मिलने पर पास दे दिए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल। बगल की आकृति में, है ना, यहां पर बुंदा हो जाता तो मजा आ जाता। बगल की आकृति में पीएस, ये देखो पीएस, देखो ये वाला पीएस, पीएस क्या कर रहा है? क्या कह रहा है बच्चों? पीएस कह रहा है कि पी का समद्विभाजक है, यानी जितना यहां से इतना उतना ही यहां से इतना। अगर ई एक्स है तो ए भी यहां से यहां का हो जाएगा एक्स होगा। द्विभाजक का मतलब दो बराबर भाग में है ना। यानी दिया हुआ क्या है चित्र से? दिया हुआ है क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस और आरपीएस, आरपीएस दोनों बराबर है। इसको हम क्या एक्स डिग्री माना है कि नहीं? है देखिए द्विभाजक है, पीएस जो है, पीएस एकदम ठीक ठीक इनहू तो उतना ही डिग्री पर और इनहू तो उतना ही डिग्री पर कहा है गिर रहा है, द्विभाजक बराबर भाग में। अब आगे की बात करता हूं। आगे क्या कहता है? कहता है कि पीटी, ये देखिए यहां पर नाइन्टी डिग्री बना रहा है, देख लीजिए। पीटी लंब है क्यूआर पर, क्यूआर पर लंब खड़ा है, इसका मतलब है कि यहां पर ई जो है ना 90 डिग्री रहा होगा। वहां पर कितना रहा होगा बच्चों? 90 डिग्री रहा होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। टीपीएस, टीपीएस मन ई वाला निकालना है, ई वाला इन का ई वाला निकालना, इसको हम वाई मान लेते हैं, है ना। उसको हम अब टीपीएस, टीपीएस बराबर वाई डिग्री माना, है ना। यहां पर जो जो माने हुए से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों से देख लीजिए। एक देने से क्यू शामिल करना है और एक देने से आर शामिल करना है, दोनों को शामिल करना है। देख लीजिए सिद्ध में क्यू को भी शामिल करना है और आर को भी शामिल करना है, हो जाएगा शामिल, होगा। एक बार पी टी, जब ई 90 है तो इधर क्या रहा होगा? यहाँ पर 90 रहा होगा, रहा होगा कि नहीं? एक बार समकोण त्रिभुज चलिए पीटी क्यू में और एक बार चलिए पीटी आर में, है ना। एक बार समकोण त्रिभुज पीटी क्यू में चलिए, एक बार पीटी आर में। समकोण त्रिभुज पीटी क्यू, पीटी क्यू में बताइए, यहां से पूरा यहां तक पूरा छेके हुए एक्स डिग्री और बीच में आ गया थोड़ा सा वाई, तो ई वाला कोण कितना बचा होगा? ई वाला, अरे यार यहां से यहां तक पूरा एक्स
और वाई इतना तो छेक लिया, तो ये वाला बच्चा कितना, एक्स माइनस वाई। गलत बोल रहे हैं का? अरे यार देखो फिर से यहां तक एक्स, ठीक है। मान लो कि यहां से यहां तक 60 डिग्री और 30 डिग्री छेक लिया, ये वाला लाइनवा पीटी, थोड़ा इधर घसका दिया, वाई इधर घसका दिया, तो ये बच्चा कितना, एक्स माइनस वाई। समझ गए होंगे आप। तो एक्स माइनस वाई और जोड़ कितना, एंगल क्यू बराबर कितना हो गया होगा, 90 डिग्री। काहे काहे 90 डिग्री, 180 क्यों नहीं, क्योंकि एक कोण तो यहाँ पर 90 है, ये है। तो Q और P हम क्या लिए हैं, थोड़ा सा इसमें लिख सकते थे ऐसे, एंगल Q और जोड़ QPT, QPT बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक 90 को छोड़ रहे हैं, तो 90 पर ना बात बनेगा। समकोण त्रिभुज में शेष दो कोणों का जो भी 90 होगा ना यार, ना कैसे होगा, एगो 90 हो गया तो दूगो बच्चा जो कुछ 90 ने रह गया, तो दोनों के जोड़े हैं तो 90 के बराबर कर दिए। अब जो है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि QPT किसके बराबर है, QPT किसके बराबर, एक्स माइनस वाई के बराबर। समझे कि नहीं, पुनः समकोण त्रिभुज PTR में, PTR में अब देखिए यहां पर 90 है, तो बाकी जो शेष दो को कोण है उसको भी जोड़ेंगे तो 90, क्योंकि 90 90 180। तो यहां पर देखिए TPR प्लस R, एंगल TPR और प्लस कोण R बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y है, तो पूरा TPR शामिल करेंगे तो इधर यहां से यहां तक x और यहां y, तो दोनों जोड़ेंगे तब होगा ये वाला पूरा। यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक y, तो पूरा यहां तक शामिल करना होगा, इस रेखा से लेकर इस रेखा तक, तो x प्लस वाई हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया है ना। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों दाने 90 90 डिग्री, बायां पक्ष बराबर, यदि दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर, है कि नहीं। होता ना है जी, शादी ब्याह में बर पक्ष, एक दिन कुछ होगा वधु पक्ष होगा ना है, तो यहां पर क्या हो गया, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, देखो दायां साइड 90 90 डिग्री, तो इधर वाला बराबर कर देते हैं, यानी एक्स माइनस वाई प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई और प्लस आर, एक्स एक्स उड़ गया हवा के झोंकों से, बच गया हायरे धोखे से, क्या क्यू माइनस एंगल आर बराबर वाई प्लस वाई। अब देखो क्यू माइनस एंगल आर बराबर क्या हो गया, 2y, तो y का मान कितना हो जाएगा, यहां पर देखो, इसके बाद ऊपर बना दे रहे हैं, ऊपर यहां पर बना दे रहे हैं हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, y। हो गया कि नहीं, अरे एंगल देखो हाफ, यहां देखो यहां पर बना रहे हैं, यहां पर यहां से देखो ऊपर बना दे रहे हैं हाफ, इधर y का मान निकाला, y क्या था, तो देखो TPS, देखो यहां पर लिखल होगा कहीं TPS नहीं था, अब TPS निकालना था, किसका मान, TPS, तो TPS का मान नहीं आ गया, जो निकालना था, जो निकालना था हो ना गया, यहां पर हम TPS दे सकते हैं, यानी TPS का मान कितना हो जाएगा, तो हाफ। सिद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, नहीं लिखा, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोण के योग के बराबर है, बहुत जल्दी सवाल कंप्लीट होने जा रहा है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण, सबसे पहले त्रिभुज बनाइए ना, बनाइए ना, बना रहा हूं, ABC क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है,
माना कि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है, कोई भी लेके चलते हैं, या एंगल बी बराबर एंगल सी प्लस एंगल ए, या एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी, कोई भी केस लेके चलेंगे। एक केस से हम सिखा दे रहे हैं, बाकी तो आप अपने सीख जाइएगा। एक मैं सिखा रहा हूं, दो घर में आप बनाएंगे अपने अपने, दम चैनल का खोलेंगे और खोलने के बाद कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे कि एक गुरुजी सिखाए हैं तो दूगो को तो मैं रगड़ दूंगा, दम है कि नहीं। चलिए अब जो है बी प्लस सी है, अगर इसके पास बी प्लस सी के पास अगर गलती से ए चिपक जाता, चिपको अभियान करता, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 आ जाता। मैंने ए आता, ए जोड़ बी जोड़ सी करते तो बिल्कुल 180 आ जाता। तो देखिए क्या करेंगे, एंगल ए इधर भी जोड़ा, तो एंगल ए इधर भी जोड़ना होगा, बिल्कुल दोनों ओर एंगल ए को जोड़ने पर, यही की हैं, दोनों ओर एंगल ए को जोड़ने पर, तो ई बेचारा हो गया 2 एंगल ए, और यहां पर त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से 180 हो जाएगा, है कि नहीं। अरे ए बी सी देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। पढ़ते पढ़ते सब तो लेकिन बुढ़ा गए आप लोग, और फिर भी नहीं याद है, हम क्या कर सकते हैं। 180/2 कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन सुन लीजिए, हमको कह क्या रहा था, त्रिभुज के एक कोण शेष दो कोणों को देख के बराबर होता है, यही तो सिद्ध कीजिए। इसलिए त्रिभुज एबीसी समकोण होगा, 100% सिद्ध हो गया, है कि नहीं। चलिए आगे की सवाल क्या कहता है, से देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, बड़ा कह रहा है, पहले कह रहा था कि एगो कोण दो कोण के योग के बराबर है तो समकोण है, अब कहता क्या है कि त्रिभुज के यदि एगो कोण दो कोण के योग से बड़ा है तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अधिक कोण करे कह रहा है, यही ना, ऐसा ही आया होगा, क्योंकि कह रहा है यहां पर कौन है अधिक कोण, कौन हो रहा है बी। तो सबसे पहले तो मेरे को मालूम है नहीं, सिर्फ कह रहा कि एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, मैंने ऐसे कह रहा है, कंडीशन ही कह रहा है, यही नहीं कह रहा है, अरे यही नहीं कह रहा है, या ये भी हो सकता है बी बड़ा है कोण सी प्लस ए, या केस ए भी बन सकता है, यही नहीं कह रहा है तीनों में किसी केस, लेकिन यहां पर हमने पिक्चर बना लिया, पहले ही बना दिए हैं एंगल बी, तो एंगल बी बना दिए हैं, है कि नहीं। तो देख लीजिए यही लेके चलते हैं, क्योंकि एंगल बी जो है बड़ा है ए एंगल ए प्लस एंगल सी। अब दोनों ओर क्या करते हैं कि हमने जोड़ा एंगल बी, तो एंगल ए बी प्लस सी थोड़ा बीच में रख दिए, सजा के रख दिए, दोनों ओर एंगल बी को जोड़े हैं। अब जो है यहां पर 2 एंगल क्या हो जाएगा बी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जाएगा 180 डिग्री, तो यहां पर क्या होगा 180 डिग्री, इसलिए एंगल बी का मान देखो तो क्या आया, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए बी सी
अधिक कोण त्रिभुज है। देखो बच्चों, किसी भी त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए लेकिन 180 डिग्री से कम हो जाए, उसको अधिक कोण कहते हैं। तो देखिए यहां पर 90 डिग्री से अधिक नहीं आ रहा कोण, कोण बी 90 डिग्री से अधिक आ रहा है कि नहीं? ये जो कोण बी है 90 डिग्री से अधिक हो गया। इस तरह से बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो कृपया करके जिस तरह से आपके लिए मैंने उछलते कूदते हुए दम समझाते हुए आप लोग को मैं बम बम किए हुए हैं, उसी तरह से आप भी जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करते रहें। फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।